नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान इदरीसी। आप देख रहे हैं भारत टीवी 100। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तालीम तरबियत कॉन्फ्रेंस व तकरीब तकसीम एमानात का हुआ आयोजन। आपको बताते चले, बिल्लौर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्टूडेंट स्पोर्ट नेटवर्क बिल्लौर द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ जमिया अल बरकात से अल्लामा बिलाल फनी साहब ने शिरकत की और अपनी कीमती मशवरों से नवाजा, जिन्होंने टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। ग्रुप A1 कक्षा PG से 2 फर्स्ट आतिफ, सेकंड साहिद, थर्ड रेहान। ग्रुप A कक्षा 3 से 5 फर्स्ट अब्दुल्ला, सेकंड सैफ, थर्ड सालार। ग्रुप B कक्षा 6 से 8 फर्स्ट अनस वास्ती, सेकंड अबू तला, थर्ड मोहम्मद अजहर। ग्रुप C कक्षा 9 और 10 फर्स्ट जिशान, सेकंड जियाउल, थर्ड नूरन सिद्दीकी। ग्रुप D कक्षा 11 और 12 फर्स्ट कलीम, सेकंड उजैर, थर्ड सेकंड पोजीशन पर आबू बरका और थर्ड पोजीशन पर है मोहम्मद अजहर सराफ। मुझे गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे इवन डॉक्टर मोहम्मद इरशाद नाम डालेंगे आप, एवरीथिंग आपको मिलेगा वहाँ पे। सब कुछ आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने किया अभी तक। मैंने चाइना के कुछ साइंटिस्ट के साथ काम किया, यूएस के साइंटिस्ट के साथ काम किया, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि सारे लोग जो है एकजुट होकर हमारे बिल्लौर को आगे बढ़ाएं, और इसमें आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अभी बच्चे जो हैं, क्या है कि मदरसे में पढ़ रहे हैं, पर उनका एजुकेशन जो हमारा दुनियावी तालीम है वो बहुत पीछे है। हमारी मेंटलिटी, हमारा थॉट प्रोसेस है, दैट इज बहुत डिफरेंट है। क्योंकि हमारी सोच है ना कि भाई थोड़ा अगर बच्चा पढ़ लिया, ग्रेजुएशन किया फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या सोचते हैं, बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, 25-30,000 सैलरी, 20 बस सफिशियंट है। बट ऐसा नहीं सोचना, हमें क्या करना है, उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए फर्दर एजुकेशन कराना है उसको, या वनडे एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराना है। 25,000 की जॉब सफिशियंट है, बट अभी जो इस टाइम जो सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट है। अब 25,000 अगर 2 लाख भी मिलता है वो भी कम होता है। तो ऐसी जॉब हमें बच्चे को लेना है। कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं पहले सोच रहा था जो टारगेट ऑडियंस होगी वो स्टूडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है। तो जो है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो मेन थॉट प्रोसेस वो हमें बदलना है। वो हमें नहीं करना है कि थोड़ा पढ़ लिया भैया बस जॉब करो, भैया हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करो, है ना। थोड़ा सा जो है आप तकलीफ उठा के, वही बच्चा जब 2 साल 5 साल 10 साल देने के बाद जब कुछ बनता है तो आपको भी एहसास होगा कि हमने अपने बच्चे के साथ कुछ किया है। वो बच्चा भी वो फील करेगा कि हमने। आपको जब तक दर्द का एहसास ना हो वो इलाज की तरफ नहीं जाता। जब तक सही सिचुएशन की इंफॉर्मेशन ना हो तो उस वक्त तक वो इंसान सीरियस नहीं होता। जैसे कि आप अभी हम सब सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये खत्म हो, चलते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे जो कामयाब हो चुके हैं, कि हमें इनाम मिले, घर पर जाएं, माँ बाप को दिखाएं। लेकिन ये सारी चीजें ये किस लिए हैं? ये हमारा आना, आपका बैठना, ये अखराजात, ये सारी चीजें किस लिए हैं? और वो ये अखराजात करना, आपको बुलाना, आपको सुनाना, और सुनाने के लिए बाहर से बड़े बड़े शख्सियात को बुलाना। हम जैसे नागारा लोग भी आपके सामने कभी आ जाते हैं कि भाई देख लीजिए, आ जाइए। दर्द का एहसास
है नहीं। हम ये सोचते हैं कि चीजें चल रही हैं तो चलने दीजिए, है ना, रोटी घर में आ रही है तो ठीक है, नहीं भी तालीम और तरबियत कॉन्फ्रेंस का नाम हमारे बच्चों ने देकर के इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया था। इससे हमारा मकसद और हमारे नौजवान बच्चों का मकसद अपनी कौम में और तमाम इस बिल्हौर की सरजमीन पर रहने वाले लोगों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करना, कि उनके बच्चे तालीम के मैदान में, शिक्षा एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ें और जो कहीं ना कहीं वो बेकार रह करके जो हमारे समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं कि कहीं इधर 4 बच्चे बैठे, 4 उधर बैठे, तो ये जो एक बेगारी का माहौल है, इसे भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं और हमारे बच्चे हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और उनके लिए उनका मुस्तकबिल एक बेहतर मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आए। कल जो बच्चों ने भाग लिया था तो काफी बच्चे कुछ पेपर भी हैं, हमने सुना है। उन बच्चों में क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे दे दिया है? हाँ, उनको ये इनामात वगैरह दे करके हमें उनकी हौसला अफजाई करना है और दूसरे एक चीज़ ये भी है कि हमें अपने कौम में जो बच्चे हैं जिनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको हमें निकाल कर सामने लाना है और उसको समझना है कि हमारे बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभाएं मौजूद हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट, कितनी काबिलियत मौजूद है। उसको हमें इन एग्ज़ाम और इस तरह के कंपटीशन के ज़रिए उसको समझना है ताकि हम उन बच्चों को उनके असल मकाम तक, उनकी असल मंजिल तक पहुंचाने में उनकी पूरी मदद कर सकें। और हमारी ये जो कमेटी है SSN, इसका यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि हमारी कौम के जो बच्चे हैं जो आज हमारे लिए छोटे से नौनिहाल हैं, लेकिन यही हमारी कौम का कल मुस्तकबिल बनने वाले हैं, हमारे मुल्क का यही मुस्तकबिल बनने वाले हैं। ये हमारी कौम का भी नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। तो ऐसा हमारा मानना है कि उनको हमें एक ऐसी दिशा और एक दशा उनकी तय करना है कि वो बच्चे, उनके अंदर जो उनकी जो एक काबिलियत जो छुपी हुई है वो उनको कहीं ना कहीं हमें निकाल कर उसको सामने लाना है। जो कितने लगभग बच्चे जो भाग लिए हैं, लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया है? लगभग इसमें जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इस एग्ज़ाम में मतलब जो है शिरकत की है, तकरीबन हमारे ख्याल से 250 से 300 बच्चे इसमें शामिल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा एक माहौल बच्चों के अंदर, बड़ा एक जोश और एक जज्बा नज़र आया, क्योंकि उनमें से हर एक बच्चा ये चाहता था कि हम मेहनत करके और अपनी जद्दोजहद करके हम कंपटीशन में सबसे आगे जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। और यही हमारा मकसद है कि बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, एक उमंग पैदा हो, वो अपने अंदर कुछ करके दिखाने की जो उनके अंदर एक जो अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसी को सामने लाना हमारा मकसद है। यहाँ पे प्रोग्राम में जिन लोगों ने शिरकत की तो हमारे जो मकामी उलमाए इकराम और जो एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हमने उनको आमंत्रित किया और वो आए और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर से हमने जिन मेहमानों को ख़ास तौर से दावत दी थी वो हमारे 2 बहुत ही काबिल कद्र प्रोफेसर हजरात हैं, जिनमें से एक तो हमारे इसी सरजमीन बिल्हौर के, वो इत्तेफाक से अपने घर पे तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उनको यहाँ मतलब हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने की हमने दावत दी और वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और जनाब डॉक्टर इरशाद अहमद साहब PhD, वो इस वक्त बंगलौर यूनिवर्सिटी में अपना तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे खानकाह महरेरा शरीफ, जो हमारी हिंदुस्तान की सुन्नियों की एक अजीम खानकाह है,